नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। बेंगलुरु और दिल्ली वासियों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार हो रहा नया रोड मैप। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को उदयपुर में 397 करोड़ रुपए का मिला डैम प्रोजेक्ट। वर्सटाइल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स परियोजना की सटीकता और प्रदर्शन को दे रहे हैं बढ़ावा। 2028 तक बाजार 65.6 अरब डॉलर तक जाएगा पहुंच। मुंबई एयरपोर्ट करेगा डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट लागू। विष्णु सूर्य आईपीओ लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर स्टॉक 7.4% प्रीमियम पर 73 रुपए पर हुआ शुरू। मजबूत टोल कनेक्शन से आईआरबी इंफ्रा के शेयर 5% उछले। अब खबरें डिटेल्स में। क्या बेंगलुरु दिल्ली में यातायात जाम जल्द ही अतीत की बात हो जाएगा? ईटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बेंगलुरु, जो ट्रैफिक जाम के मामले में ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, और नई दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना को सक्रिय रूप में काम कर रही है। ये योजना जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के सहयोग से इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी द्वारा विकसित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित योजना, जिसे आने वाले महीनों में लागू किया जाना है, सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस योजना का एक प्रमुख पहलू ये है कि इसमें गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दोनों को मांग के रूप में माना जाएगा। हाईवेज बिल्डर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड यानी कि डीबीएल ने कहा कि कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त हुआ है। उन्होंने उदयपुर, राजस्थान, भारत में एक नई प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर भी साइन कर दिए हैं। उदयपुर जिले की तहसील गोगुंदा में देवास 3 और 4 डैम्स बांधों की योजना, डिजाइन और निर्माण शीर्ष वाली इस परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी कंपनी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्न की आधार पर एग्जीक्यूट किया जाना है, जिसमें 10 साल की संचालन और रखरखाव अवधि भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि 396 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली ये परियोजना काम शुरू होने के 44 महीने के भीतर पूरी होने वाली है। ग्लोबल मार्केट और गैस ईपीसी मार्केट का आकार 2022 में 47.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। आगे देखते हुए ये बाजार 2028 तक 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 से 28 के दौरान 5.2% की विकास दर यानी कि CAGR प्रदर्शन करेगा। ईपीसी के कॉन्ट्रैक्टर्स तेल और गैस सहित विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे डिजाइन और विस्तृत लेआउट और ऑन साइट असेंबली, कार्यक्रम परीक्षण, उपकरण और सामग्री खरीद और सिस्टम निर्माण जैसे कार्य संभालते हैं। तेल और गैस क्षेत्रों में दीर्घकालिक और बड़े पैमाने की परियोजना के लिए ईपीसी ठेकेदारों पर भरोसा किया जाता है, जो कुशल और पेशेवर श्रम और सटीक परियोजनाएं प्रबंधन की मांग करते हैं। डाक फैसिलिटी में सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी वाले हाई प्रेशर लिफ्टिंग बैग्स शामिल थे, लेकिन इसके लिए मिनिमल मैन पावर की आवश्यकता होती थी और कन्वेंशनल लो प्रेशर काउंटरपार्ट्स की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट एयरक्राफ्ट रिकवरी प्रोसेस प्रदान किया जाता था। 390 टन के अधिकतम वजन के साथ डाक बड़े कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तुरंत पुनः प्राप्त कर सकता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बोइंग 777-300ER और अन्य भी शामिल है, जो रनवे एक्सर्शंस और अदर इंसिडेंट्स में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि रनवे भ्रमण में एक ऐसा परिदृश्य है जब विमान टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान रनवे में भटक जाता है या रनवे से आगे निकल जाता है, जो विमान में एक बड़ी चिंता का विषय और यात्रियों, विमान और हवाई अड्डे के संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित लेकिन सावधानी पूर्वक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अधिकारियों ने बताया कि सोफिस्टिकेटेड किट को तुलनात्मक रूप से कम प्रशिक्षित कर्मियों के साथ संचालित किया जा सकता है। बैग छोटे फुटप्रिंट पर कब्जा करते हैं और कम दबाव वाले बैग प्रणाली की तुलना में रिकवरी ऑपरेशन 4 गुना तेज होती है।
विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों ने आज NSE SME पर धीमी शुरुआत की। NSE SME पर विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा लिमिटेड का शेयर मूल्य आज 73 रुपए प्रति शेयर पर सूचीबद्ध किया गया, जो कि 68 रुपए के निर्गम मूल्य से 7.4% अधिक है। विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स IPO पर मूल्य धारा 10 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 68 रुपए निर्धारित किया गया था। विष्णु सूर्या IPO लॉट साइज 2000 इक्विटी शेयरों का था और जिसके बाद 2000 इक्विटी शेयरों के गुणकों में था। विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा IPO शुक्रवार को 29 सितंबर को सदस्यता के लिए खुला और गुरुवार 5 अक्टूबर को बंद हुआ। विष्णु सूर्या IPO, जिसकी कीमत 49.98 करोड़ है, पूरी तरह से 73,50,000 इक्विटी शेयर का एक ताज़ा मुद्दा है। बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव घटक नहीं है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स यानी IRB इंफ्रा कंपनी द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से ईयर ऑन ईयर YOY आधार पर सितंबर 2023 के महीने के लिए एक मजबूत बिजनेस और कलेक्शन अपडेट प्रदान करने के बाद कंपनी के शेयरों में मंगलवार में कारोबार में उछाल आया है। आपको बता दें, IRB इंफ्रा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों ने 30 सितंबर 2023 को समाप्त महीने के लिए टोल संग्रह और सालाना आधार में 28% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने सितंबर 2023 में 420.95 करोड़ रुपए का टोल संग्रह दर्ज किया। एक साल पहले ही अवधि में ये 328.24 करोड़ रुपए था। इंटायर क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर 2023 की अवधि के लिए टोल राजस्व 22% बढ़कर 1203 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एक साल पहले ही अवधि में ये 984 करोड़ रुपए था। चालू वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की पूरी पहली तिमाही के लिए टोल राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,984 करोड़ रुपए से 20% बढ़कर 2,386 करोड़ रुपए हो गया है। घोषणा के बाद IRB इंफ्रा के शेयर मंगलवार को 5% से अधिक उछलकर 32.90 रुपए पर पहुंच गए। APC वर्ल्ड न्यूज के अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए APC वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।